imported from Milan. सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। पूरे परिवार के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए नेशनल इंश्योरेंस लाया है 1 से 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड रेंज का नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी और 6 से 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड रेंज का नेशनल परिवार मेडिक्लेम प्लस पॉलिसी। प्री एंड पोस्ट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, 140 प्लस डे केयर प्रोसीजर। विजिट www.nationalinsuranceindia.com। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, पेटीएम की साझेदारी के साथ। मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। अधर्म लटक गई है बीएमसी, ना इधर की है ना उधर की है, यानी ना शिवसेना को पूरी मिली ना बीजेपी को पूरी मिली। और इसके चलते यहाँ पर किसकी सरकार होगी ये अब तक साफ नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कैश रिच आप जिसे कह सकते हैं वो है बीएमसी महानगर पालिका, मुंबई की महानगर पालिका, जिस पर कब्जे के लिए शिवसेना ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और एड़ी चोटी का जोर तो बीजेपी ने भी लगाया, जहां पर मुख्यमंत्री ने पूरे शहर को दरअसल अपने विज्ञापनों से पाट दिया था और कोशिश थी कि उनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाए। हालांकि बीजेपी एक बड़ी विनर के तौर पर, बड़ी जीतने वाले खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा उभरी है, क्योंकि सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई की अगर बात करें तो उनका आंकड़ा पिछले चुनाव में 31 पे था। वो पार्टनर थे, जैसे कहते हैं जूनियर पार्टनर, छोटे खिलाड़ी थे शिवसेना के, लेकिन अब वो तकरीबन बराबर पर हैं। शिवसेना पिछली बार 75 पे थी, लेकिन इस बार बढ़कर भी वो पहुंची है 84 पर। अब बीजेपी जो है वो 81 पर पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन डबल से भी ज्यादा ये बढ़त है और इस बढ़त के लिए पूरी पार्टी इस समय खुशियां मना रही है। हालांकि थोड़ा सा पीछे रह गए शिवसेना से, मोल भाव किस तरीके से होगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको पुणे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो देखिए आप। वहां पर बीजेपी के लिए खुशखबरी है। एनसीपी और शिवसेना, माफ करिए, फिर से अगर हम पुणे की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो थोड़ी देर बाद पुणे की तस्वीर दिखाएंगे। नागपुर की तस्वीर आप देखिए, 2012 में भी बीजेपी थी, 2017 में भी बीजेपी है। यहाँ पर तो संघ का गढ़ है, लेकिन और अब देखिए पुणे दोबारा 2012 में एनसीपी और एमएनएस ने मिलकर यहाँ पे सरकार बनाई हुई थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। लेकिन ये एनसीपी को ये अपना इलाका खोना पड़ रहा है। इसका मतलब शरद पवार की पकड़ अपने ही इलाके में कमजोर पड़ रही है। और ये इंटरनल जो अंतर राजनीति है, एनसीपी के अंदर खाने की जो राजनीति है उसकी ओर भी इशारा कर रही है, क्योंकि जो पुणे है वो सुप्रिया सुले के पास था और वहां से पटखनी खा ली है सुप्रिया सुले की अगुवाई में पुणे में एनसीपी ने। वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, शिवसेना कहीं नहीं है। नागपुर आप देखिए 2012-2017 सेम रिजल्ट, लेकिन दूसरी जगहों पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठाणे नहीं लगा पाई, ठाणे में कोई गुंजाइश ही नहीं बनी बीजेपी के, आप ये कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन शिवसेना का। लेकिन पिंपली चिंचवाड़ में एनसीपी की सरकार थी, अब 2017 में बीजेपी है। बावजूद इसके कि अजित पवार ने पूरा जोर लगा दिया, शरद पवार के भतीजे हैं, वो वहीं पर बैठे रहे ताकि पिंपली चिंचवाड़ जैसे तैसे जीत जाए, लेकिन कुछ हाथ आया नहीं ज्यादा। टक्कर अच्छी दी थी हालांकि। उल्लासनगर में 2012 में मिलीजुली सरकारें थीं, यहाँ वहाँ से मिलकर बनाया था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बना लिया है। इसे एक आप ये कह सकते हैं कि मिनी असेंबली इलेक्शन था, जिसमें नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को वोट गिरा या नहीं गिरा ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन 2012 में 17 में अकोला की स्थिति भी बदल गई है। सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगता है बीजेपी के खाते में जा चुके हैं। 2012 में
कांग्रेस थी, अब 2017 में बीजेपी है। तो अधर में बीएमसी की बात करेंगे, लेकिन राजनीति किस तरीके से महाराष्ट्र की बदलने वाली है इन स्थानीय चुनावों से, ये भी बताएंगे। लेकिन सुनिए पहले जीत का खुशी मना रहे देवेंद्र फडणवीस को। जिस पारदर्शिता के एजेंडे पर हमने चुनाव लड़ा था, उस एजेंडे को जनता ने पूरे तरीके से स्वीकारा है। मुंबई में करीब 30 सीटें हम बहुत थोड़े वोटों से हारे हैं और मूल रूप से हमने 195 सीटें मुंबई में लड़ाई थी। कुछ सीटें हमारे दोस्तों को दी थी, लेकिन हमारे दोस्तों के पास सिंबल न होने के कारण शायद उनको उतनी सीटें प्राप्त नहीं हो पाई है। फिर भी जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, मैं अपने आप में मानता हूँ कि बहुत ही अभूतपूर्व इस प्रकार का रहा है। You see, the only thing what is to be done is to be decided finally by Mr. Uddhav Thackeray. So you please ask him. मुंबई में 227 सीट में लगभग 65 सीटों पे ही भाजपा लड़ती थी। 160 से अधिक ऐसी सीटें थी जहां भाजपा ने कभी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था कॉर्पोरेशन। ऐसी परिस्थिति में 31 से बढ़ के 81 लगभग 3 गुना वृद्धि होना, ये संकेत देता है कि भारत की जनता आज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे अभी मिलने की आज पहुंचे हुए हैं, नगर सेवक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम हो रहा है, इस समय वो प्रेस से बात कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। विजयाचं श्रेय देत आहे। हा जो विश्वास ते गेले तर 20 वर्ष राबवले, ते आता 25 वर्ष पूर्ण होते। मला नाही वाटत देशात असा कोणताही पक्ष असेल की ज्याला एखाद्या शहरातल्या नागरिकांनी पुन्हा पुन्हा आशीर्वाद देऊन आणि विशेष म्हणजे हे शिवसैनिकांच्या एकट्याच्या मेहनतीचं फळ आहे। त्याच्यामध्ये कोणत्याही हवेची आम्हाला साथ लाभलेली नाही, किंबहुना पलीकडे सत्ता, साधन, संपत्ती आणि जी काय चित्रविचित्र समीकरण त्यांना करता येणं शक्य होतं, त्याच्यावरती मात करून नंबर 1 हा शिवसेनेने पटकवला। भाजपने सांगितलेलं आहे की त्यांच्याकडे नंबर्स आहेत, काही अपक्ष त्यांच्या सोबत आहेत, मेयर त्यांचं होणार आहे। चांगली गोष्ट आहे। क्लेम केलेला आहे मेयर त्यांचा होणार आहे। मी माझ्या पक्षापुरतं बोलेल, त्यांच्या उद्धव ठाकरे जैसा कि अक्सर होता है, चेहरे की हवाइयां इस समय आज उड़ी हुई हैं उद्धव ठाकरे की। कहां तो 93 पे लीड कर रहे थे और कहां पर अब 84 पर जाके अटक गए हैं। बीजेपी ने अपनी टैली शाम तक आते आते और बढ़ा ली है, वो 82 पर पहुंच चुके हैं। ये नई टैली अभी अपडेट होकर हमारे पास आई है, तो 82 पर बस 2 का फर्क है और इस 2 के फर्क के लिए पूरी जान लगा दी थी बीजेपी ने। और हमारे साथ इस समय तुहिन है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। तुहिन, स्वागत है आपका। आप लोगों के ऊपर इल्जाम ये लगता है कि आप लोगों ने दरअसल बीएमसी में पूरा सब कुछ स्टेज मैनेज किया होता है। ये कल्याण डोंबिवली फॉर्मूला है आप लोगों का, जिसमें आप लोग चुनाव के पहले आपस में एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और फिर बाद में जाके दोनों एक साथ खाना खाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह के आरोप शिवसेना निरंतर पिछले 2-2.5 सालों से हम पर लगा रही थी, मोदी जी के ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी, उसके बाद ये साथ में चुनाव लड़ना हमारे लिए संभव नहीं था। दूसरी बात, साथ में लेकिन अभी विधानसभा में बैठना संभव है। देखिए, ये निर्णय पूरी तरह से शिवसेना के ऊपर है। हम जैसा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं, शिवसेना जो भी डिसाइड करती है उसके बाद वो तैयार है, वो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। और अगर किसी दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी सपोर्ट करती है तो वो प्रावधान भी देखे जा सकते हैं। मतलब आप एनसीपी, जिसको आप नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे, उसका भी समर्थन चलेगा? पॉलिटिकल सिचुएशन होगा, लेकिन आज की तारीख में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या जो एक वर्क कल्चर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था शिवसेना के साथ हमारा, वो था ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ये अलग बात है। 2 दशकों तक आपको पारदर्शिता की कोई समस्या नहीं थी, चुनाव के पहले आपको पारदर्शिता की समस्या आने के बाद ये हर व्यक्ति मानता है और हर व्यक्ति को मानना भी चाहिए कि 2014 के बाद एक देश के अंदर और देश की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में जो एक चेंज आया है, उस चेंज के साथ जो है एक नए सिरे से बीजेपी हर राज्य में काम कर रही है। और ये सही बात है कि पिछले 30 साल से हम साथ थे, लेकिन कई बार जो है आप तो मतलब 20 साल की शादी के बाद भी डिवोर्स होते हैं।
तो यहाँ पर जो था जिस तेजी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाह रहे थे, उसमें हमें ऐसा लग रहा था कि वो कि अब अगर बीजेपी को क्या शिवसेना कहती है कि आप आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये तो अधर में लटक चुकी है बीएमसी, जहाँ पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, ना आपके पास बहुमत है ना उनके पास बहुमत। कहना चाहूँगा आपसे कि अभी 10-15 दिन पहले शिवसेना और उद्धव ठाकरे मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की जो है तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तो आज चूंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस का दामन थामना चाहिए और कांग्रेस का हाथ थामना चाहिए। उन्हें सबसे पहले तो कांग्रेस के पास जाना चाहिए सपोर्ट के लिए, और कांग्रेस का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपना रोल क्लियर करे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है शिवसेना है। अगर शिवसेना आग्रह करती है भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी, और उसका केवल और केवल एक कारण ये है कि जिस वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है नंबर्स पर सब कुछ आधारित हो जाता है अंततः। तो जब आप 50% या जो हाफ वे मार्क क्रॉस करने की बात करते हैं और वो नहीं होता है, तो या तो आप दूसरे चुनाव के लिए जाएं जो कि पब्लिक फंड के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है, या फिर जो है आप प्रशासन के हित में। और चुनाव अलग अलग लड़ा, चुनाव आपने अलग अलग लड़ा, आप चुनाव के बाद विधानसभा में भी आपने एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी भाषा का, उस समय भी कोई अच्छी भाषा का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ। फिर आप सत्ता में आ गए दोनों मिलकर, कल्याण डोंबिवली में भी यही कहा, मुख्यमंत्री ने खूब सारे भाषण दिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वहां पे भी आप लोग एक दूसरे के साथ अब बैठ से उठ रहे हैं, और यहाँ पे भी आप वही करने वाले हैं। तो कुल मिला के आप लोगों ने फ्रेंडली मैच खेला हुआ, तो मान लीजिए आप लोग फ्रेंडली मैच खेलने में। भैया बड़ा क्लियर है, बीजेपी हैज मूव्ड ऑन। अगर मूव ऑन नहीं करती तो अपने बल पर ये चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, इनफैक्ट मैं दाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का और जो लोकल लीडर्स हैं आशीष शेलार जी का, इस बार जो है हमारे लिए सेपरेटली लड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम अलग नहीं लड़ते तो फिर वो भविष्य जो भविष्य की, अब हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद कुछ भी नहीं रहे शिवसेना और बीजेपी के बीच। लेकिन ये सेपरेशन का प्रोसेस जो है वो निजी रिश्तों में भी और राजनीतिक रिश्तों में भी मतलब परमानेंट वाला है ना, ऐसा वाला तो नहीं है कि आप लोग 6 महीने फिर से ट्राई करेंगे। में आप इन परिणामों को देखें तो अगले 5 सालों में बीजेपी वर्सेस शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये डिवोर्स नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस और एनसीपी जो है लगभग रिडंडेंट हो चुकी है, लगभग उनका कोई। आप चाहते थे भी थे कि आप लोग आपस में एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते रहें और नया विपक्ष खुद सरकार के अंदर ही एक नया विपक्ष। हम वक्त एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो प्रसाद के पास भी चलेंगे, प्रसाद काथे के पास, उनसे समझेंगे बीजेपी मुख्यालय में क्या हाल है। Joy! That's my son, assistant director. फोटो ली? बस हो गई। चलो अगले शो में ले लें। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार, कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी, ओकाया इन्वर्टर बैटरी। ये है सबसे बढ़िया ताला। लिंक? ये तो महंगा होगा। ना महंगा बिल्कुल नहीं है। वही लिंक का भरोसा और 50,000 की कॉम्बिनेशंस की सुरक्षा कम कीमत में। लिंक पैडलॉक। रोजाना के मसल पेन में मेरा साथ देता है वायोपैच। ये लंबे समय तक असर करता है और आपको मिलता है नॉन स्टॉप आराम। वायोपैच, नए जमाने का पेन रिलीफ सोल्यूशन। दुनिया नहीं हो जाती है, तुम नई नजर से देखो तो। पेश है डैटसन रेडी गो, रेडी टू गो जनरेशन के लिए।
बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। क्या आप नमक में भी सस्ता ढूंढ रहे हैं? सस्ता नमक छोड़िए, अब अपनाइए मार्क आयोडाइज्ड नमक। अच्छा खाएं, स्वच्छ खाएं। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है और एलईडी लाइटिंग से आपकी दुनिया में उजाला कर रहा है। माइक्रोटेक। यही है असली इंडिया। बरसों बरस न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है। जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है, बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अधिकाम बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। मेरा वॉलेट किधर है? प्रिया, मेरा वॉलेट। Celebrate True Picture with Sanyo Full HD Festival, 20th to 23rd February, exclusively on Amazon. Booster Jet, coming soon to the Baleno RS. It's okay. It's Okaya. It's correct, huh? It's okay. It's Okaya. जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी। ओकाया। पतंजलि दंत कांति एडवांस 26 जड़ी बूटियों से निर्मित दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। सुबह जहां पर पटाखे फूट रहे थे सेना भवन में, वहां पर शाम को लोग पूछ रहे हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये शाम का सन्नाटा शिवसेना भवन। और हमारे साथ प्रसाद काते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर, जो कि राजनीति की समझ अच्छी रखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की। प्रसाद, इस समय बीएमसी को लेकर विकल्प अगर आप हमें 2 मिनट में समझा सकें, विकल्प शिवसेना के पास क्या है और बीजेपी के पास क्या है? शिवसेना के पास अगर कोई विकल्प है तो वो है निर्दलियों को पूरे तरीके से कब्जे में लेना। नंबर 1 का विकल्प, जिसमें उम्मीद है कि 2 निर्दलीय इस समय उनके संपर्क में हैं, गीता गवली और मोरे नाम की एक और महिला पार्षद चुनकर आई है, वो जो कि शिवसेना की बागी है। एक पार्षद और बचा हुआ है जिस पर अभी किसी ने क्लेम नहीं किया, क्योंकि चौथे पार्षद ने, राजा रहबर खान ने बीजेपी को समर्थन घोषित कर दिया है। बीजेपी की संख्या 82 है, 82, एक पार्षद जोड़कर उनकी संख्या इस समय 83 तक पहुंच गई है। अब दूसरा सबसे बड़ा विकल्प, अगर बीजेपी को अपना पार्षद किसी मेयर बनाना है तो बीजेपी को किसी न किसी के साथ गठजोड़ करना होगा या फिर विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी होगी।
लेकिन जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, संकेत ये मिल रहे हैं कि बीजेपी भी मेयर के चुनाव में उतरेगी। ऐसे में शिवसेना चूंकि सबसे बड़ा दल है, वो ये कोशिश कर सकता है कि कांग्रेस को अब्सटेन करा दे, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा एक सबसे बड़ा दल है, उसी के अब्सटेन होने पर मौजूदा स्थिति में शिवसेना का आंकड़ा फिट बैठता है। अगर कांग्रेस अब्सटेन नहीं कर गई तो जो दल है, यानी सभागृह की ताकत है, सदन की संख्या है, उसके हिसाब से भी शिवसेना का मेयर नहीं बैठ पाएगा। तो कांग्रेस एक सबसे बड़ा दल है जिस पर शिवसेना को दबाव डालना होगा कि वो एब्सटेन करे। अगर कांग्रेस अड़ जाती है कि वो नहीं करेगी एब्सटेन, तो देखिए, कांग्रेस के 31, एनसीपी के 9 हुए 40, एमएनएस के 7, ये किसी भी हाल में 47 वोट शिवसेना के विरोध में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये है वो वोट जो संपूर्ण रूप से विपक्ष के वोट हैं। बीजेपी किसी भी हाल में शिवसेना के मेयर का समर्थन करती आज नहीं दिख रही है। तो ऐसा 84 के खिलाफ एक बहुत बड़ी वोट बैंक तैयार है। बिल्कुल। मतलब अब आप लोग एनसीपी के साथ जाने को तैयार है, एमएनएस को साथ जाने तैयार है, निर्दलीय अब आपके पास हैं, आप शिवसेना के खिलाफ अपना मेयर पद पे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अभी भी ये सिचुएशन जो है बहुत हाइपोथेटिकल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और पहला दारोमदार जो है वो शिवसेना पे होना चाहिए कि वो किस प्रकार से बनाना चाहती है, अपने मेयर को वहाँ पे इंस्टॉल करना चाहती है। तो शिवसेना को पहल कर दीजिए, और अगर वो नाकामयाब होते हैं तो बाकी विषयों पर, बाकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं। आप लोग ऐसा वाला कोई गणित सोच रहे हैं कि जिनके साथ आप सरकार में रहेंगे राज्य में, उनके खिलाफ बीएमसी में बैठेंगे और उसके साथ राज्य की जनता पूरा कंफ्यूज रहे, भ्रम में रहे कि हो क्या? कांग्रेस के साथ गठबंधन असंभव है, ये मैं ये तो गठबंधन असंभव, ये तो मैं मान लिया आपकी बात। लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी आज दिन में ये कह रही थी कि आप शिवसेना के खिलाफ विपक्ष में बैठेंगे बीएमसी में, और आप राज्य में विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे थोड़ी दूर पे जहां पर विधानसभा भवन है। कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि कोर कमेटी तय करेगी आगे का रास्ता क्या होगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अगर मान लीजिए, जो कि बहुत हाइपोथेटिकल ही है इस वक्त, अगर एनसीपी और मनसा और कुछ इंडिपेंडेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, तो एनसीपी का 9, मनसा का 7, 16 और कुछ इंडिपेंडेंट्स जो है वो अगर मान लीजिए 10 के लगभग सपोर्ट करते हैं, तो उस स्थिति में हम मेजॉरिटी के काफी करीब आ सकते हैं। लेकिन वो भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और इस वक्त जैसा कि इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि शिवसेना, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, वो पता लगाएं कि कांग्रेस एब्सटेन करेगी उनके मेयर को इंस्टॉल करने की नहीं, और करने देगी या नहीं, और उसके उपरांत जो है हम अपनी नीति तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तोहिन आपका, आप मुंबई में आए, हमारे पास स्टूडियो में आए। एक जो बड़ा सवाल है वो लगातार ये रहने वाला है कि इसके बाद क्या, क्योंकि इन नतीजों का असर क्या उत्तर प्रदेश की जीत पर भी पड़ेगा? क्या अब जितनी भी रैलियां होंगी उत्तर प्रदेश में, क्या उनमें इस जीत को नहीं भुनाया जाएगा? क्या बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी कि दरअसल ये रेफरेंडम है, जनमत है, एक तरीके से छोटा जनमत है, नोटबंदी के उसके कदम पर, जो कि सफल बताया जा रहा है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी ने भी इस पर मोहर लगा दी। बुरा परफॉर्मेंस या बुरी नतीजे नहीं है बीजेपी के लिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे नतीजे हैं उनके लिए। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या अब सर्वमान्य नेता के तौर पर महाराष्ट्र में उभर जाएंगे? क्योंकि उनके विरोधी, जैसे कि पंकजा मुंडे उनमें से एक हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है क्योंकि वो बीड़ में अपनी पार्टी को नहीं जिता पाई। तो क्या अब शिवसेना को पटकनी देने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी में केंद्रीय तौर पर भी एक बड़े नेता के तौर पर आने वाले दिन में उभरेंगे? वक्त बताएगा। और अभी फिलहाल तो हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। भगवान हर जगह मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, और उसकी ममता के साथ प्रकृति की सौम्यता हर शिशु को मिले, इसलिए हमने शिशु केयर बनाया। पतंजलि शिशु केयर बॉडी लोशन में बसते हैं प्रकृति माँ के गुण, जैसे बादाम, एलोवेरा, जैतून, अमा हल्दी, खीरा और गेहूं का तेल। आपके प्यार जितना कोमल व शुद्ध। अब अपने शिशु को दीजिए प्रकृति माँ का पोषण। पतंजलि शिशु केयर, प्रकृति माँ से माँ तक। Joy! That's my son. Assistant director. फोटो ली? मिस हो गई।
चलो अगले शो में ले लेते हैं। खुशियों को फिर से जियो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। दुनिया नई हो जाती है, तुम नई नजर से देखो तो। पेश है डैटसन रेडी टू गो जनरेशन के लिए। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है और एलईडी लाइटिंग से आपकी दुनिया में उजाला कर रहा है। माइक्रोटेक। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 4000 का भी और 10,000 का भी। लेकिन क्यों? चेक किया? policybazaar.com पे 26 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करो और अपने लिए सही प्लान खरीदो। Relax the Bahamas, keep chilling, keep flipping. दादी आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती है? रूही, say sorry to दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी। ओकाया इन्वर्टर बैटरी। तुम प्रेगा केम लाने गए थे ना, ये सब क्या ले आए? मुझे लगा तुम खुश होगी। 100 बार तो बोल चुके ना मुझे तुम कि मैं सीरियस नहीं हूँ, सब भूल जाता हूँ। आई एम सॉरी यार। अच्छा चलो प्रेगा केम निकालो। बुक्स के चक्कर में भूल गया। ऑफ कोर्स। पीरियड में सोने पे आप गर्भवती है या नहीं सुनिश्चित करने का आसान तरीका। प्रेगा केम गर्भ अवस्था जांच किट। अब खुशखबरी घर बैठे। तुम किताब भी पढ़ो। नई फोर्ड एंडेवर टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं आप जीत ले दुनिया। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। किचन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। ना महंगा बिल्कुल नहीं है। वही लिंक का भरोसा और 50,000 की कॉम्बिनेशंस की सुरक्षा कम कीमत में। लिंक पैडलॉक। Designer bag, exclusively imported from Milan. Signature blanket नहीं है? Signature blankets के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। A signature blanket for a signature home. हेल्दी है, इसमें एलोवेरा है। फ्रूट जूस में अब एलोवेरा पल्प, एलो फ्रूट हेल्दी है, इसमें एलोवेरा है। Play my track. Falling leaves sing breathlessly of foggy hills and galaxies. Quietly I ride the breeze, watching seas becoming trees. You are in the league of your own. Your world is different from the rest. Because you are, and always have been, worlds ahead. The new Honda City, worlds ahead. सुपर हीरोज की टीम ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम भी तुम्हारे जैसे शिव, खान, भोला, गंगा। जब भारत के लाखों घरों में बिजली चली जाए तो भगाए अंधेरा, लाए रोशनी। ओकाया इन्वर्टर बैटरी। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university 4th year in a row, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity, a leading research and innovation-driven university. ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। पेटीएम की साझेदारी के साथ